नमस्कार। हमारा मौजूदगी जो है अभी पटना में है और आपको बता दें कि आज हम पार्टी की राज्यकारिणी आज बैठक है, राज्य स्तरीय बैठक है। बता दें कि विगत वर्षों से हम पार्टी गुट के राजेश कुमार निराला जी मौजूद हैं और अभी कुछ दिनों से जो है हम पार्टी से अलग हो गए हैं, वर्षों का नाता तोड़ दिए हैं। अब थोड़ा इनसे हम जान लेते हैं कि आखिर राज्य स्तरीय जो बैठक है राज्यकारिणी का हम पार्टी का, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, ये बैठक टोटली असंवैधानिक, चोर दरवाजे से, तानाशाही रवैया, लोभ लालच और भय देकर बुलाई गई बैठक है। जिस बैठक में वैसे लोग क्या क्या बोले, तानाशाही और चोर, तानाशाही, जबरदस्ती, लोभ प्रलोभ, असंवैधानिक तरीके से बुलाई गई बैठक है। जिस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कोई मेंबर ही नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि जो हम सेकुलर पार्टी है, उस पार्टी में केवल पिता पुत्र बचे हैं। 41 सदस्य टीम में 39 हमारे साथ है और वो ज़बरदस्ती की बैठक बुलाए हैं। और उस कार्यकारिणी में जो सदस्य देख लिया जाए, वो लिस्ट हमारे पास है। तो उस पार्टी में केवल पिता पुत्र बचे हैं और ये अपना दुकान चला रहे हैं कि किस तरह से इनकी राजनीति हो, आने वाले समय में हमको किस तरह से टिकट ले, किस तरह से हम गरीबों का शोषण करें। तो अगर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर इनमें थोड़ा सा अगर स्वाभिमान बचा है तो लालू जी एमएलसी बनाए थे तो उससे भी रिजाइन कर देना चाहिए। इनमें थोड़ा सा भी स्वाभिमान बचा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से रिजाइन करना चाहिए और प्रॉपर वे में लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत ही कर्मठ, सुजोग, निर्भीक, निडर लीडर वहाँ पे हैं, उपस्थित हैं। तो क्यों चोर दरवाजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाते हैं, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। तो इस बैठक को हम गुट के सदस्य पूरी तरह खारिज करते हैं। ये कोई बैठक नहीं है, केवल यह बैठक दर्शाता है उनका कि उनकी राजनीति कैसे चली, इसलिए बैठक बुलाना है। क्या लग रहा है जो बैठक जो बुलाए हैं तो बिना सारे नेताओं को बोले हुए? बिल्कुल उसमें कुछ तथाकथित लोग हैं जो इनके प्रलोभन में फंसे रहते हैं और वही लोग हैं बैठक में। बंद कमरे में, दरवाजा में बैठक कहाँ हो रहा है? उनके घर में बैठक हो रही है। घर में कोई बैठक होती है क्या? बैठक खुले कहीं पब्लिक पैलेस, कहीं वैसे जगह होता है। ये अपने आवास में बैठक बुलाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनकी वाली बात है, वही चीज़ आज की बैठक में दर्शाता है। क्या लग रहा है जो बैठक चल रहे हैं तो इस पर आपकी मतलब क्या कुछ जानकारियाँ मिला होगा ना कि इस मैटर पे चर्चा होगी? इस चीज़ मुझे जानकारियाँ मिली है कि ये कार्यकर्ता को मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको तो टिकट मिल रहा है नहीं। तो ये सुनने में आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से बोला मांझी जी को टिकट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संतोष मांझी जी को टिकट नहीं मिल रहा है। हम पार्टी से उनको टिकट नहीं मिल रहा है और लोग जान गया कि ये बुरी तरह से चुनाव हारने वाले हैं। तो इसलिए बैठक बुलाई गई है कि संतोष मांझी रिजाइन करेंगे हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष से और भाजपा में शामिल होंगे और भाजपा से टिकट लेने का काम करेंगे। लेकिन भाजपा भी उनके लिए दरवाज़ा बंद कर चुकी है, क्योंकि भाजपा में वंशवाद के लिए कोई जगह नहीं है। कि हम पार्टी जो है अब दूसरी पार्टियां में कन्वर्ट होकर विलय होगी क्या? बिल्कुल हम पार्टी में, आपको पहले भी बताया, हम पार्टी में अभी पूरे बिहार में केवल 2 ही हैं। ये पिता पुत्र की पार्टी रह गई है। यहाँ ना कोई कार्यकर्ता है और जो भी हैं उनका केवल पेपर पे ही इनकी पार्टी चल रही है। कोई ज़मीनी लोग नहीं है, कोई